हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 14 जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च 21 मार्च को। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी दबा दें, क्योंकि ये पल पल की खबर मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला है, सहजो वायु ने अपना जीवन काल किसको समर्पित किया था? तो वह किया था ईश्वर को। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चलचित्र शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? चलचित्र, तो वो सत्यजीत राय ने चलचित्र का लेखक है। तीसरा है, नीलकंठ शब्द क्या है? तो नीलकंठ एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है, नाभदास किस धारा के कवि है? तो नाभदास एक सगुणोपासक कृष्ण धारा के कवि थे। नेक्स्ट है, चंद्रवर्धान में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है चंद्रवर्धान में। नेक्स्ट है, जो पीछे चलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पीछे चलता हो उसे अनुचर कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वाधीन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स्वाधीन का स्व प्लस आधीन, तो स्वाधीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो विपरीत स्वभाव वालों को एक साथ होना, केर बेर होना। नेक्स्ट है, जनार्दन किसका प्रवचन शब्द है? तो जनार्दन विष्णु, विष्णु जनार्दन। नेक्स्ट है, सापेक्ष का विलोम क्या है? सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन क्वथनांक उच्चतम होता है? तो हाइड्रोजन क्वथनांक हो जाएगा आयोडीन में उच्चतम, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा 1.01 गुने 10 का पावर 5 पास्कल। इसमें माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ प्लस रहेगा, प्लस 10 का पावर प्लस 5 पास्कल रहेगा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता की गणना करें। तो क्षमता बराबर होता है P/1/F। तो 1 का 1 लिखेंगे, 25 फोकस दूरी दिया है, F बराबर होता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। इसको D में बदलेंगे डेसिबल में, तो ऊपर में 100 हो जाएगा। तो 25 चौको 100, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर है तो वो 4D हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो वो स्थिर हो जाएगा। इसमें जब वायु नहीं रहे, मतलब वायु प्रतिरोध का नगण्य माने, वायु प्रतिरोध मतलब रोक नहीं रहा, डायरेक्ट गिर रहा, तो उसको स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों स्थिर रहेगा, क्योंकि कोई उस पर रुकावट नहीं है। तो माई एक्सपीरियंस विथ टूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, भोजन पचाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन प्रकार को बताएं। तो ये हो जाएगा 27 का B, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में ये बदल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धधातु नहीं है? तो अर्धधातु ये जो क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन है, बाकी सिलिकॉन, बोरोन एक आर्सेनिक एक अर्धधातु है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रभावित किए जाते हैं, तो वो हो जाएगा 31 का हो जाएगा C, सोना पर स्वर्ण, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पौधे में वनस्पति भाग है? तो वनस्पति भाग है जड़, तना और पत्तियां, हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जफर था। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब मीर जफर था। नेक्स्ट है, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम समाचार पत्र आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? तो ये आत्मारंग पांडुरंग है, प्रार्थना समाज का स्थापना, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, चौराचौंडी वर्तमान भारत में किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। यह गोरखपुर जिले में हुआ था। गोरखपुर जिले में 5 फरवरी को 1922 में हुआ था, 5 फरवरी को चौराचौरी कांड। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा चीन को। जो अफीम है वो चीन को भेजती है ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप किस संस्था का उदय हुआ? यूरोप में तो 47 का यूरोपीय आर्थिक समुदाय। दूसरे युद्ध के बाद यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो वो था जर्मनी में। नेक्स्ट, डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री, व्यापारिक जो फैक्ट्री था कोटी था, वो कहाँ स्थापित किया गया? तो मछलीपट्टनम में,
मछलीपट्टम। नेक्स्ट है पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू किया गया था? वो कलकत्ता और आगरा के बीच। इसका आंसर कलकत्ता और आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉल्ट्रिन ऑफ लेप्स का आविष्कारक कौन थे? तो 51 को हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। लोनार झील कहाँ है? तो वह है लोनार, एक महाराष्ट्र में है। जाड़ों में किस दिशा में चक्रवात अक्सर भारत में वर्षा कराते हैं? तो दक्षिण पूर्व से वर्षा कराते हैं जाड़ों के दिनों में। नेक्स्ट वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरण को अवशोषित करती है? तो वो ओजोन गैस हो जाएगा, इसका आंसर। नेक्स्ट भारतीय रेलवे डीजल, तो डीजल कहाँ है? तो बनारस में है, इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यह, इसका आंसर डी हो जाएगा चमाउंडिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो वह शीत ऋतु में बढ़ जाती है। सघनता है वो क्षोभ मंडल का, तो वो शीत ऋतु में बढ़ जाती है। नेक्स्ट भारत में कॉफ़ी अधिकतम कहाँ पाया जाता है? तो कॉफ़ी हो जाएगा कर्नाटक में। भारत में पूछे तो कर्नाटक हो जाएगा, और विश्व में पूछो तो वो हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा विश्व में। नेक्स्ट सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 60 का हो जाएगा ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सुंदरवन में। नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है बिहार है, वो 100% पढ़ा लिखा है, 100.8। और सबसे ज़्यादा पूछे तो हो जाएगा केरल हो जाएगा, 94% है केरल, और सबसे कम बिहार। नेक्स्ट ग्रैंटक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो NH1 और NH2, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बरौनी में किसी मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है, तो वो पाइपलाइन द्वारा, इसका सी हो जाएगा पाइपलाइन। नेक्स्ट संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया? तो भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में है नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट भारत में संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के लिए निर्धारित करता है? तो 65 को जो चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा से संबंधित सीटों से बंटवारा करता है। नेक्स्ट राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? वो भाषा के आधार पर किया गया था 1956 में। नेक्स्ट किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद के मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष 18 वर्ष कर दिया? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। प्राक्कलन समिति में कौन सा सम्मिलित किए जाते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य रहेंगे प्राक्कलन समिति में। इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, सिर्फ लोकसभा का सदस्य रहता है 30 सदस्य। सर्वसम्मानित से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? अच्छा 70 को हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट किसने लिखा था गुण खून में होता है शांति में नहीं? तो ये हिटलर का था। नेक्स्ट इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन सा है? तो वो कुआं और नलकूप हो जाएगा, दोनों कुआं और नलकूप। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? ये तो 1982 में हुआ था नाबार्ड का स्थापना। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, क्योंकि दादा नाम है तो ये पहली बार किया होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसके आधार पर किया जाता है? तो केंद्रीय स्टैटिस्टिक्स संगठन CSO, इसका स्थापना 1951 में हुआ था मुंबई में, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट मुद्रा का प्रचिंतन रूप क्या है? तो वह वस्तु मुद्रा इसका प्रचिंतन रूप है। नेक्स्ट नीचे दी गई सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा किसमें है? तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल में रहेगा। नेक्स्ट वरदानता व्यक्ति किस रंगों का अंतर नहीं कर पाता? तो लाल हरा वरदानता जो जिसमें बीमारी आता है वो लाल हरा नहीं पहचान सकता है। वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखा सकता है, क्योंकि अभिकेंद्री बल के कारण, अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट रात में तारे चमकते हैं, तो इसके अपवर्तन के कारण, अपवर्तन अप डाउन अपवर्तन के कारण इस तरह का इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट किसी प्लास्टिक पॉलीमर से कंघी खिलौना कटोरे आदि बनाए जाते हैं, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? तो पॉलीस्टायरीन से बनाया जाता है, प्लास्टिक से। पॉलीस्टायरीन जो प्लास्टिक है उससे खिलौने कंघे बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में वो कौन सी गैस है जिसमें एक्वालांस में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है हीलियम। ऑक्सीजन या हीलियम मिलाकर उसमें सांस लिए जाते हैं गोताखोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कण जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमता है और ऋणात्मक रूप में काम करता है? तो वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमता है, वो क्या है, वो ऋणात्मक है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये नाभिक के अंदर रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक है? तो वो बोरॉन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा के लिए प्रदान करती है? तो हो जाएगा ग्लूकोज। तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? तो वह धनिया हो जाएगा, बीजाणुओं को द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या था? साइट्रिक एसिड, यानी सबसे खट्टा पाया जाता है। साइट्रिक एसिड में सभी खट्टा पदार्थ आ जाता है, तो विटामिन सी के लिए खट्टा पदार्थ जरूरी है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आपको पता है यकृत, ये कहे यकृत या लीवर, इसका आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। नेक्स्ट, भारत में स्वर्ण भंडार की दृष्टि से दुनिया का शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान भारत को है? तो 10वां स्थान है। सोना में, सोना के भंडार में 10वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट, हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन में किस देश में आयोजित किया गया? तो जो महासागर में हिंद महासागर में सम्मेलन किया गया था तो मालदीव में किया गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन किस शहर में किया गया? तो हेलीकॉप्टर देहरादून में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में जरिए वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 140 देशों में सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा 92 का 34वां स्थान है भारत। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियन 2019 किस भारतीय पहलवान को रजत पदक जीता है? तो वो दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता है जो कुश्ती से संबंधित है। और रॉबर्ट सी ओ ब्राउन कौन थे? तो वह एक अमेरिका के नए सुरक्षा सलाहकार है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में दाल पोषक योजना का शुभारंभ किया गया? तो वो था उत्तराखंड में, तो 95 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्ति किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का होगा जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त डाक को हो गया था, 15 अगस्त 1972 को यह पिन कोड की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट, हेलमेट का सर्जन निम्नलिखित में से किसने किया था? साबिर भाटिया, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कालीन पुरस्कार कौन देता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? तो वह रामेश्वरम हो जाएगा, इसका आंसर डी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।